सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। कज़ाफ़ी स्टेडियम हो या किसी भी जगह पे बताने वाले ये बता रहे हैं इस वक़्त पाकिस्तान में इमरान खान की मकबूलियत में कमी नहीं हो रही। हुकूमत का कहना है कि जनाब इतनी बड़ी कोई गेम नहीं है। और एक और ख़बर बता दूँ कि लाहौर में कई जगह पे मरियम के ख़िलाफ़ कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ लिख दिए कि कल पूरा दिन ये वक़्त पड़ा रहा वहाँ पे, स्यापा पड़ा रहा, वो मिटाते रहे, ऐसे बोर्ड लगाए गए। हमारे साथ है खान साहब। खान साहब, इमरान खान की मकबूलियत में कमी आप देख रहे हैं? देखें, बज़ाहिर जो नज़र आता है या जो टॉक शो के ऊपर गुफ्तगू होती है, उससे तो यही पता लगता है कि कोई कमी नहीं आई। बात यह है जब कोई सियासी लीडर या कोई भी लीडर किसी के दिल में बैठ जाए तो उसको फिर दिल से निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप जबर की ताकत से आपको किसी के दिल से उसको नहीं नोच सकते, खींच नहीं सकते। तो यही इमरान खान के साथ अब मुसलसल जो भी था उसका एक मुकदमा चल के 2-3 महीने में उसका एक फैसला हो जाना चाहिए था कि हाँ जी, आप मुजरिम है, आपने ये जुर्म किया है अपने दौरे किरदार के दौरान, या स्टेट को ये नुकसान पहुंचाया है। ये जो 2 साल से खींचातानी चल रही है कि किसी मुकदमे में कोई ऐसा फैसला नहीं होता और डेट पे डेट पड़ रही है, जो पुराना तरीक पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के साथ रवैया रखता है, जो भी बरसर इक़्तिदार होता है, कोई चीज इमरान खान साहब के साथ चल रही है जिससे दुनिया को ये पता लग गया है कि मकसद जो एस्टेब्लिशमेंट का कोई है, इमरान खान को जेल के अंदर रखना है। उन्हें इससे कोई गरज नहीं कि भाई मुल्क किस हालात में जा रहा है या किस तरफ जा रहा है, ये मुल्क को इससे क्या नुकसान पहुंच रहा है। वो इस वक्त जाती बदला लेने पर आए हुए हैं। ये एक फीलिंग जो है ये फैल गई हुई है पूरे माशरे के अंदर। इसकी वजह से इमरान खान जो है वो दिन ब दिन ज्यादा मकबूल हो रहा है, जबकि उसके मुकाबले पे जो बरसर इक़्तिदार पार्टियां आई हैं वो इत्तेहाद या तो लोगों के मसाइल को हल कर देता तो फिर तो शायद लोग भूल जाते या लोग को इस सोच में कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली आती। लेकिन अभी तक डे टू डे अफेयर्स को चलाने के अलावा हुकूमत ने कोई ऐसा बड़ा इकदाम उठा नहीं सकी, कोई ऐसा बड़ा इकदाम दिखा नहीं सकी जिससे मुल्क के अंदर महंगाई में कमी हुई हो, लोगों के मसाइल कम हुए हों। बल्कि हर बंदा ये कह रहा है, तो लिख भी रहा है, टीवी में भी कह रहा है कि लोगों के मसाइल में इजाफा हो रहा है। तो जब एक तरफ लोगों के मसाइल में इजाफा हो रहा हो और दूसरी तरफ लोग ये देख रहे हो, लोगों की आंख ये देख रही हो कि एक सियासी लीडर के साथ जबरदस्ती ज्यादती की जा रही है, उसको बंद रखा जा रहा है जेलों के अंदर, तो लाजमन फिर लोग उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो लोगों की हो जाती है और उससे ज्यादा उनको हमदर्दी हो जाती है। और ये बात अपनी जगह 100% दुरुस्त है कि पाकिस्तान में मसाइल जो है मजीद बढ़ रहे हैं लोगों के। जी खान साहब, 40 साल से नून लीग की गवर्नमेंट रही है तकरीबन पाकिस्तान में, और कभी वजीर आला नून लीग का शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरियम है आजकल। उसके बावजूद ये लोग सियासत में वो मुकाम हासिल नहीं कर सके। आज भी ये चाहते हैं कि जब सियासत करें तो ग्राउंड खाली होनी चाहिए, कोई हमारे सामने खड़ा ना हो, तो अवाम के दिल तो नहीं ये जीत सके। नहीं, देखें, उसकी एक मेन वजह यह है कि खाली नून लीग नहीं है, पीपल्स पार्टी का भी सफाया हो गया हुआ है। लोग अब हर 20 साल के बाद एक नया नौजवान जो है सियासत में सामने आ जाता है। एक नई नस्ल, मुराद मेरी है कि नई नस्ल एक सामने आ जाती है और उसकी सोच जो है पिछली नस्ल से, टेक्नोलॉजी की वजह से जो तेजी से दुनिया तरक्की कर रही है, उसको कुछ और नजर आ जाता है और उसकी एक्सपेक्टेशन भी और हो जाती है अपने सियासी लीडरों से। ये जो पुराने सियासी लीडर है ये इसीलिए मार खा गए हैं कि ये कौम को कोई नया विजन नहीं दे सके। ये आज तक उसी पुरानी सियासत को लेकर चल रहे हैं और यही अफसोस जो है एक बड़े तबके को इमरान खान के साथ भी है कि वो जब बरसर इक़्तिदार में आया तो उसको लाने वाले नौजवान थे और वो यही चाहते थे कि ये नई सोच के साथ पाकिस्तान की सियासत लेके चलेगा। लेकिन इसने भी पुरानों के लिए बदले लेने की कोशिश की, पुराने सियासतदानों से उनकी बुराइयों के चक्कर में पड़ गया, बजाय इसके कि एक नई राह तलाश करता, एक तरक्की की नई मंजिल की तरफ गामजन करता, कौम को नए जावियों के साथ मुल्क को चलाता। उन्होंने वही रास्ता इख्तियार किया, इसीलिए वो धक्का जो है इमरान खान को बर्दाश्त करना पड़ा।
लेकिन जो कुछ उसके साथ अब कर रहे हैं उससे फिर दोबारा इमरान खान के लिए लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा हो रही है। मेन वजह यह है कि पाकिस्तान की जमहूरियत ना पनपने की, कि यहाँ पर जो बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम है वो ना मुस्लिम लीग चाहती है ना पीपल्स पार्टी चाहती है। ये यही चाहते हैं कि इनके MNA और MPA जो है उनको बजट दिए जाए और वो तरक्याती काम करवाएं, उसी में करप्शन में वो पैसा बनाते हैं। बुनियादी जमहूरियत के अंदर जो बुनियादी हैसियत के काम है, सड़कें हैं, नालियां हैं, गलियां पक्की करनी है, स्कूल तामीर करने हैं, ये फिर बुनियादी जमहूरियत के अंदर लोकल बॉडीज की जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनका काम होता है, जैसे कि आप जर्मनी के अंदर देखते हैं, इंग्लैंड में देखते हैं। तो ये काम जब तक पाकिस्तान में नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान की जमहूरियत को सही रास्ता नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में तरक्की नहीं होगी। अभी भी देख लें कि ये बुनियादी जमहूरियत की तरफ नहीं आ रहे कि बुनियादी जमहूरियत का वो किया जाए, इंतखाबात करवा के लोकल गवर्नमेंटें कायम की जाए, उसकी तरफ ये नहीं आते। ना पीपल्स पार्टी आती है ना वो आती है। उसकी वजह वही करप्शन है, जो बजट मिलते हैं वो कहते हैं हमारे MP MNA को दो ताकि वो अपनी करप्शन भी करें और जो थोड़ा बहुत काम करवाने। दुनिया में कहीं किसी जगह किसी मुल्क में गलियां बनाना, सड़कें पक्की करवाना, नालियां बनवाना ये MPA और MNA का काम नहीं है। उनका काम हुकूमत लाना है, उनका काम कानून साजी करना होता है, और यहाँ उल्टा हिसाब है, इसलिए मुल्क पीछे की तरफ जा रहा है। हाँ साहब, IMF वाले जाके डेरे डाल के बैठ गए हैं 2 हफ्ते के लिए, वो कहते हैं ये सब हम चेक करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो अगले कुछ कर्जे मिलने हैं उसमें कोई मुश्किल पैदा होगी? नहीं, उसमें मुश्किल तो देखें, ये एक मुतालियाती दौरा कहलाता है इनका। इन मामलात में इनका एक अलहदा एक बाब है, एक अलहदा एक महकमा होता है जो दुनिया के मुतालियाती दौरे करके तो उनकी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करता रहता है। इसका बज़ाहिर उस पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। जो कर्जे IMF से लेने होते हैं वो डिपार्टमेंट अलहदा है जो चेक करता है कि भाई जो IMF ने कर्जे दिए हैं उन कर्जों का इस्तेमाल सही हो रहा है या नहीं हो रहा। वो बिल्कुल एक अलहदा महकमा है। जो इस वक्त डेलीगेशन आया हुआ है वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के अंदर IMF का, उसका काम सिर्फ एक मुतालियाती रिपोर्ट तैयार करना है कि भाई पाकिस्तान में करप्शन की क्या सूरत हाल है। खान साहब, आज दोबारा वकला जो हैं वो सड़कों पे आए हुए हैं। आप समझते हैं कि जो हमारे वकला है उन्होंने कोई ऐसा किरदार अदा किया पाकिस्तान के हालात में या पाकिस्तान की तब्दीली में? ये आए दिन एक आधा ग्रुप सड़कों पे आ जाता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे बगैर देखेंगे क्योंकि वकला की जो तंजीमें हैं उनमें ज्यादातर वकला जो है वो वकला की तंजीमों के अलावा किसी न किसी सियासी पार्टी के मेंबर भी है। तो जो सियासी पार्टी इस हुकूमत में होती है उसके हामी वकला जो है वो अपनी बात करने से मतलब करने से बात नहीं आते, और जो मुखालिफ वकला है वो फिर नुक्ताचीनी करते हैं जो हालात दरपेश हों उनके ऊपर। यही सूरत हाल इस वक्त है। इस वक्त जितनी भी वकला की तंजीमें हैं जो उनकी मजालिस आमला है वो सब 26 तरमीम को और जो जुडिशल कमीशन कायम किया गया है, जो भी तब्दीलियां की गई हैं इस वक्त अदलिया के मामलात में, उनमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, हुकूमत का साथ दे रहे हैं। लेकिन क्योंकि दूसरा सियासी मुखालिफ ग्रुप भी है आमिर खान वाला जो तहरीक इंसाफ के साथ है, तो वो उसके खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं कि भाई ये ज्यादती की जा रही है और ये हम इसको तस्लीम नहीं करते। तो लेकिन उनकी तादाद बाजार अभी तक तो बहुत थोड़ी है और उनका सड़कों पे आने से कोई रिजल्ट या हालात को तब्दील होते हम नहीं देखते। हाँ साहब, आखिर में ये बताइए कि ऐसे केस सामने आ रहे हैं कि हिंदू लड़कियां हैं, ईसाई लड़कियां हैं, उनको अगवा किया जाता है, खासकर ये सिंध के इलाके में, और वहाँ पर उनके साथ उनको कहा जाता है मुसलमान हो जाए और ज़बरदस्ती शादियाँ भी की जाती है। इस तरह के बड़ी तादाद में केस सामने आ रहे हैं। तो आप देखते हैं कि इस तरह मुसलमान करके ज़बरदस्ती अगवा करके, क्योंकि ताकतवर लोग हैं, तो इसके क्या नताइज निकलेंगे आखिर? देखिए, ये मामला जो है ये सिंध में हमेशा से कायम रहा है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ जो है ये बदल रहा है, बढ़ रहा है। इन मानों में जैसे कि सोशल मीडिया के ऊपर आम लोगों तक रसाई जो है आसान हो गई हुई है, इसलिए लड़के लड़कियां जो है वो आपस में जल्दी राब्ते कायम कर लेते हैं आपस में। तो उसकी वजह से ये मामला इसलिए बढ़ रहा है कि हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों को पसंद आ जाती हैं,
माँ बाप अड़ जाते हैं कि नहीं जी आप इसको पहले मुसलमान करें, मुसलमान हो तब तुम शादी कर सकते हो। तो उस वजह से फिर उनको जबरदस्ती नारा कहा ये जाता है कि जबरदस्ती मुसलमान कर लिया। जो लड़कियों के वालिदैन हैं वो फिर यही कहते हैं कि इन्होंने जबरदस्ती मुसलमान बना लिया इनको, बच्ची को शादी करने के लिए। तो ये सिंध का मसला है जो हमेशा से कायम है, लेकिन अब दिन ब दिन जो है मजीद बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन ऐसे वाकयात भी हुए हैं जिसके अंदर वो जबरदस्ती उनको मुसलमान जो है वो बना लिया जाता है, या उनको घर से अगवा करके तो मतलब वालिदैन से दूर कर दिया जाता है, और फिर बाद में जब मामला दुरुस्त हो जाए फिर वालिदैन से मिलने दिया जाता है। तो इस किस्म के कई वाकयात जो है वो सिंध में ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन इसका रिजल्ट यही है कि माशरे के अंदर एक जगह सोसाइटी सिंध के अंदर जहाँ पे कि हिंदुओं की तादाद काफी है, 33% कितना बताते हैं, उस लिहाज से भाई वहां पे एक माशरे के अंदर बदअमनी की एक राह खुल रही है कि इन मामला को फाहम तफहीम से हल करने की बजाय या समाजी मसला समझ के हल करने की बजाय इसको मजहबी मसले में तब्दील करके तो फिर नफरतें जो है वो बढ़ाई जा रही हैं। इसीलिए वहां से हिंदू जो है वो अब कसरत के साथ भारत के अंदर जाके नकल मकानी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। ना जी, ये थी जनाब पाकिस्तान की ताज़ा सूरत हाल। ज़बरदस्ती के साथ आप लोगों के दिल नहीं जीत सकते। बहुत से इस वक्त नून लीग काले भी मैदान में आए हुए हैं, दूसरे भी आए हुए हैं, लेकिन हकीकत कुछ और बयान करती है। इमरान खान के हक़ में वहाँ पे नारेबाजी होती है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो इमरान खान को पसंद कर रहे हैं। यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि 40 साल से, जिस तरह मैंने खान साहब से सवाल किया था कि नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी वाले लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सके। ज़बरदस्ती मज़हब चेंज करना और फिर कहना कि आपने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, उसका अंजाम भी ऐसे ही होता है। बाद में जब आपके बच्चे पैदा होते हैं तो उनको भी मज़हब का इल्म नहीं होता। एक खाना पूरी जिसे आप कह सकते हैं वो हुई होती है, नताइज उसके भी कोई अच्छे नहीं निकलते। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।